Victorious question booklet, page number 12. Victorious question booklet, page number 12. Page 12. Question 21. ट्वेंटी ले लेते, क्वेश्चन 20. तेरा बुकलेट क्या हुआ? ठीक है. We'll take that numerical. Two sharp-ended pipes of diameter 50 mm and 100 mm respectively, each of length 100 meter, are connected in parallel between two reservoirs having a difference of level 10 meter. Coefficient of friction 4F दिया है 0.32. Calculate rate of flow through each pipe and also determine the diameter for 100 meter length of single pipe, which would be the same discharge if the substitute for original two pipes. क्वेश्चन समझ के लेते हैं. Then given diameter 1 is equals to 50 को डिवाइड बाय 1000 करो 0.05. T2 कितना दिया है 0.1 मीटर. L कितना दिया है 100 मीटर. 4F कितना दिया हुआ है 0.32. टू फाइंड में क्या बोला है? टू फाइंड में पूछा है टोटल डिस्चार्ज एंड न्यू डायमीटर क्या आएगा अगर उतना डिस्चार्ज मेंटेन करना है तो. देन ये इतना क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. लेट अस अंडरस्टैंड. देखो इधर एक रिजर्वायर है. लेट अस नेम इट एज रिजर्वायर ए. हाँ, यहां से दो पाइप कनेक्ट हो रहे हैं, एक पाइप और ये दूसरा पाइप कनेक्टिंग टू रिजर्वायर बी. ये रिजर्वायर बी से कनेक्ट हो रहा है. दोनों के बीच का वाटर लेवल का डिफरेंस है H 10 मीटर. यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट ध्यान देना, अपने को करना क्या है, आपने पढ़ा है कि टोटल डिस्चार्ज इज Q1 प्लस Q2 और H जो रहता है वो सेम रहता है. सही बोल रहा हूं? ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखना. किसमें? पैरेलल में. पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ये. किसका कॉन्सेप्ट है ये? पैरेलल पाइप्स का है. और सीरीज में उल्टा हो जाता है. तो देखो इधर कैन में बोल सकता हूँ ये दोनों सेम हो जाएगा. तो H इज इक्वल्स टू बोलो फॉर पाइप 1, फॉर पाइप 1 H इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ HF1. H इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ 4F LV² बाय 2GD. सही है, पाइप 1 के लिए लिखा. H कितना दिया क्वेश्चन में 10 मीटर. H इज इक्वल्स टू 10 मीटर. इट इज गिवन इन क्वेश्चन. 4F की वैल्यू दिया है 0.32. L कितना है 100 मीटर पाइप है. V कितना है मिसिंग है 2 इंटू 9.81. D कितना है 0.05. शिफ्ट सॉल्व करेगा मुझे क्या मिलेगा इधर से V1 मिलेगा. V1 का यूनिट क्या रहता है मीटर पर सेकेंड. करेक्ट है. मुझे बताओ डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा A1 इंटू V1. तो पाई बाय 4 इंटू D1² इंटू V1. Q1 आ जाएगा, यूनिट रहेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जिसके अंदर हम लोग सेकेंड पार्ट आएंगे. सेम वापस फॉर पाइप 2 कर लेंगे. फॉर पाइप 2, पाइप 2 की जब मैं बात करूंगा तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HF2. H का वैल्यू कितना है 10. HF2 की जगह क्या लिखूं दोस्त? बराबर बात कर रहा हूं. 4F की वैल्यू कितना है 0.32. L कितना है 100 ही रहेगा. V2 मिसिंग है 2 इंटू 9.81. डायमीटर है 0.1. शिफ्ट सॉल्व मारा मुझे क्या आ गया
V2 आ गया। नेक्स्ट डिस्चार्ज मुझे ढूंढना है Q2, A2 इंटू V2। A2 का फॉर्मूला क्या है, π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू V2। शिफ्ट सॉल्व किया, मुझे V2 मिल गया। हम खत्म हो गया क्या, नहीं, अपने को पूछा है टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, TQ या टोटल Q बोल सकते हैं, Q1 प्लस Q2। अब जाके सम खत्म होगा, यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, टोटल बोल देते हैं। देन सम खत्म हो गया, नहीं, केस 2 बोला है। केस 2 में क्या बोला है, रिप्लेस इनटू सिंगल पाइप। तो सिंगल पाइप के लिए H का फॉर्मूला क्या रहेगा, 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, ये यूज करना है। देन ये फॉर्मूला यूज करके अपने को एक सिंगल पाइप के लिए ढूंढना है। तो एक बार समझो, टोटल डिस्चार्ज उतना ही रहना चाहिए जितना Q1 Q2 आया, तो इससे V पता लगाना पड़ेगा, बराबर। तो ध्यान देना, Q उतना ही रहना चाहिए, π/4, D ढूंढना है, V भी ढूंढना है, दोनों मिसिंग रहेगा। अच्छा सुनो इधर, ये देखो, H इज इक्वल्स टू 4FL V स्क्वायर बाई 2GD। तो H अपने पास है, हाँ केस 2 रहेगा, रिप्लेस सिंगल पे। 4F की वैल्यू कितना है, 0.32। L की वैल्यू 100 ही, V मिसिंग है, 2 इंटू 9.81, D ढूंढना है, करेक्ट। ये दो चीज मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है, करेक्ट ना। V इज इक्वल्स टू Q के जगह Q रख देंगे, π/4 इंटू D स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, देखना लास्ट स्टेप है। Q इज इक्वल टू 0.32 इंटू 100 इंटू Q अपॉन π/4 इंटू D स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू डी। शिफ्ट सॉल्व मारा, मेरे को D आ गया, तो इतना डायमीटर रखना पड़ेगा। पूरा सम अभी वैल्यूज डाल लेते हैं फटाफट, ठीक है, वैल्यूज फटाफट डालेंगे। चलो आ जाओ, मेरे को बताओ V कितना आया, V1 Q1 -3, ठीक है। नेक्स्ट 0.82 Q2, ओके डन। इधर देखो बस, V इज इक्वल्स टू 7.23 इंटू 10⁻³ अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो Q की वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, 7.23 इंटू 10⁻³ करेक्ट। बाकी सारा डेटा अननोन रहेगा। D शिफ्ट सॉल्व मारेंगे, D आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो अगर दो पाइप को रिप्लेस करना है सिंगल पाइप में, तो दिस मच डायमीटर इज रिक्वायर्ड, राइट आंसर 0.11 मीटर। तो दिस इज द आंसर। तो डबल पाइप को रिप्लेस करना है सिंगल पाइप में, इतना डायमीटर देना पड़ेगा।